यदीयपादोदकसेचनेन स्थाणु प्रपेदे तरुभावमाशु वन्द्यः सतां योर्महनीयकीर्तिस्तं श्रीकबीरं सततं नमामि। तं श्रीकबीरं सततं नमामि। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सद्गुरु कबीर साहेब। सद्गुरु कबीर साहेब हमारे हृदय में किस रूप में विराजमान हैं। हमारे संतों ने बहुत सुंदर बात कही कि सद्गुरु कबीर साहेब कमल के पुष्प पर विराजमान हैं, पद्मासन पर, और माला, सेली और ताज उन्होंने धारण किया हुआ है। ऊर्ध्व तिलक उन्होंने लगाए हैं और श्वेतांबर अर्थात सफ़ेद वस्त्र उन्होंने धारण किया हुआ है। ऐसे सद्गुरु हम सब के हृदय में विराजमान हैं, क्योंकि हम सब सद्गुरु कबीर साहब के में आए हैं। गादी पर विराजमान परमादरणीय महंत श्री कृष्णदास जी रोहे साहेब, परमादरणीय महंत श्री देवदास जी अभिलक साहेब, परमादरणीय महंत श्री गिरजानंद अलोचिया साहेब जी, परमादरणीय महंत श्री कल्याणदास जी साहेब, ठीक है ना नाम? और हमारे जितने भी भजन मंडली के लोग हैं, हंसजन, और सभी अभिलक परिवार और अभिलक परिवार से जुड़े हुए जितने भी और परिवारजन हैं जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी आदरणीय भक्त हंसजन, देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, परम पावन अवसर सद्गुरु कबीर साहब की यह जो भक्ति की धारा है, इसमें हम सब लोग प्रवाहित हो रहे हैं। और आज एक सुंदर सुअवसर हमारे भक्त श्री सुकृत दास जी अभिलक, श्रीमती लता देवी जी अभिलक और कुमार आदिश अभिलक के इस पवित्र घर में हम सब लोग उपस्थित हैं। सात्विक ज्ञानीय ज्ञानंदी चौक आरती अभी चल रही है। इसके पूर्व सद्गुरु कबीर साहब के द्वारा मुक्तामणि नाम साहब को सत्यनाम का ध्वजा प्रदान किया गया। ध्वजा की पूजन हुई और उसके बाद यह पूजा प्रारंभ हुई। हम सब लोग अभी बहुत ही सुंदर, भावपूर्ण, भक्तिपूर्ण ढंग से गाए गए रमणियों को श्रवण किया। और आज जैसे मैंने कहा, बराबर भक्त श्री सुकृत दास जी बराबर यहाँ पर अपने घर में पूजन करते हैं, सत्संग करते हैं, और हम सब लोगों का सौभाग्य है समय समय पर आते हैं। आज का विशेष अवसर पूजन का और महत्व इसलिए बढ़ गया कि हमारे श्री एडवोकेट श्री अर्जुन जी, उनका जन्मदिन है इसी आने वाले सप्ताह में, और साथ ही साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती वनिशा शिवरन, ठीक है नाम, आप दोनों का जन्म, ये शादी का, विवाह का वेडिंग एनिवर्सरी है, विवाह का वर्षगांठ है इस रविवार को। तो कई निमित्त हो गए सुकृत भाई के इस आज के पूजन के निमित्त से। हाँ, हो चुका है। अच्छा, हो चुका, और रविवार को इनका इसका वेडिंग एनिवर्सरी है। बहुत थे, तो आज उसके निमित्त से हमारे आदरणीय महंत साहब आए हैं, पधारे हैं ग्रामवास से, और उनके साथ उनकी पूरी भजन मंडली और आप सभी परिवारजन यहाँ पर आए हुए हैं। सबका इस परिवार की ओर से स्वागत है और सभी के लिए आभार है। आइए थोड़ी चर्चा की ओर चलते हैं। जो सद्गुरु कबीर साहब ने हम सब लोगों को इस भक्ति के, ज्ञान के और वैराग्य के जो त्रिवेणी के संगम में हम सब लोगों को स्नान करने का अवसर दिया है, उस ओर चलते हैं। सद्गुरु कबीर साहब की वाणी, एक एक वाणियों का बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और इनके अर्थ बहुत ही गहन हैं, गंभीर हैं, बहुत डेप्थ है इन भजनों में, इन साखियों में, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। सद्गुरु कबीर साहब ने अपनी वाणियों के लिए ही कहा
कि एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता ग्रंथ न पावे पार। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहेब के वाणियों की जो विशेषता है, महात्मा है, उसको बताते हुए साखी कहती है, हम इसमें सामान्यतः वेद लिखा है, हमने उसको ग्रंथ किया। वेद का अर्थ होता है जितने भी ज्ञान से संवेद का अर्थ ज्ञान, वेद ज्ञान से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं समाज में, दुनिया में, संसार भर में, चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो, गीता हो, वेद हो, उपनिषद हो, सभी के सभी ज्ञान सीमित हैं। और अगर असीमित होते तो दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात अन्य ग्रंथ लिखे ही नहीं जाते। लेकिन सदगुरु कबीर साहब की वाणियों की विशेषता है कि जितने भी ग्रंथ हैं उनसे ऊपर सदगुरु की वाणी है। क्यों इतना महत्व बताया गया? क्योंकि ये जो वाणियाँ हैं बहुत ही सरल है, सुगम है और हमारी अपनी भाषा में है, जिनको हम आसानी से समझ पाते हैं। सदगुरु कबीर साहब की इन वाणियों का एक महत्व है। गुरुदेव ने कहा कि आप ठीक से बैठिए, इसके पीछे कितना अर्थ छिपा हुआ है कि आपके सामने और भी लोग बैठे हैं, ऐसे बैठिए किसी की तरफ आपका पैर न हो, आप किसी की तरफ ऐसे देखिए कि आपकी दृष्टि में कहीं कुदृष्टि न आ जाए, ऐसे श्रवण करिए कि आपके श्रवण में भक्ति बन जाए, आपकी वाणी प्रार्थना बन जाए, हमारी दृष्टि दर्शन बन जाए, हमारा खाना परमात्मा को भोग लगाना बन जाए। ये जो सदगुरु की वाणियों का इतना महत्व इसलिए कहा गया कि उनकी एक एक वाणी हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। ऐसे ही वाणियों में एक वाणी है सदगुरु कबीर साहब का, जिसमें हमारे मानव जीवन का महात्म्य बतलाते हुए कहते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न दूजी बार, मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरिन लागै डार। प्रेम से बोली सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि यह मानव जीवन इतना अनमोल है, इतना अनमोल है, चूँकि हमें सहज में प्राप्त हो गया ना, संभवतः शायद इसलिए हम इसका मूल्य नहीं समझते, क्योंकि हमें लगता है शरीर तो हमारा ही है, अभी हम जी रहे हैं और पता नहीं भी कितने कितने वर्षों तक हम दूसरों को सिमेट्री पहुंचाते हैं, आने के बाद फिर भूल जाते हैं कि अरे हमें भी कुछ लोग मिल करके सिमेट्री एक दिन पहुंचाएंगे। कोई भी चीज़, क्योंकि संत लोग यही तो शिक्षा देते हैं कि हमारे जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं हैं निश्चय ही हमें उसके लिए परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, लेकिन कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि जितने उपार्जित की हुई संपत्ति है, रुपया पैसा है, धन संपत्ति है, सबकी एक सीमा है, उसके बाद उसका कोई मूल्य नहीं है। समस्त संसार की संपत्ति दे करके भी हम अपने जीवन के एक श्वास नहीं बढ़ा सकते, इतना महत्व है इस मानव जीवन का। इसलिए सदगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है। दुर्लभ का अर्थ होता है जिसको कि हम दोबारा नहीं पा सकते। पहले हम कह सकते हैं कि हम लोग भाई पुनर्जन्म तो फिर से लेंगे, लेकिन कौन डिसाइड करेगा कि हम पुनर्जन्म में क्या हम होंगे, किस योनि में जाएंगे, कौन डिसाइड करेगा? क्योंकि वो जज जो है, जो डिसाइड करने वाला है, वो इस संसार का नहीं है, उसको हम देख भी नहीं सकते। वहाँ हमारे एडवोकेट साहब भी काम नहीं आएंगे वहाँ अपना अपील करने के लिए। तो उस जगह पर जा करके एकमात्र हमारा कर्म हमारे साथ में रहता है, और कर्मानुगो गच्छति जीव ये कहा, अर्थात कर्म के अनुसार से हमारा जीवन आगे की यात्रा को प्रशस्त करता है, तय करता है, एक परिणाम देता है। इसलिए साहब कबीर कह रहे हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न दूजी बार, पक्का फल जोग। एक उदाहरण सदगुरु कबीर साहब दे रहे हैं, जिस प्रकार एक वृक्ष में फल लगता हो, चाहे किसी भी प्रकार का फल हो, अगर एक बार लगा और उस डाली में से उसको तोड़ लिया गया या अपने आप वो टूट करके गिर गया, उसको हम लाख प्रयास करें, हम उसको पुनः उस डाली से नहीं जोड़ सकते। हाँ, गोंद से चिपका सकते हैं, टेप से उसको ऐसा जोड़ सकते हैं, लेकिन तो गल जाएगा, सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए यह जो मानव जीवन मिला है हमें प्रत्येक दिन, जैसे भी हम लोगों का सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि एक घट है, एक चौका है जो हम बाहर कर रहे हैं। आदरणीय महंत साहब जी के कर कमलों से एक चौका आरती यहाँ पर सजाई गई है और चौका विधि हो रही है, और एक चौका है जो हमारे अंदर में है।
घटका चौका कर उजियारा, है ना, हम लोग ज्ञान मुद्रा में पढ़ते हैं। घटका एक चौका है जो हमारे अंदर है, उस अंदर में, क्योंकि ये जो एक भक्ति की धारा में बहुत ही एक सुविधा रहती है। सुविधा क्या है? एक पूजा जिसके लिए हम पूरी तैयारी करते हैं, और एक होती है मानसिक पूजा। तो सदगुरु कबीर साहब ने अपने भक्तों को यह भी कहा कि कभी कभी समय पर अपने अंदर भी जो बैठे हुए सदगुरु हैं उनको गद्दी पर विराजमान करिए, उनके लिए चौका पर पुरिए, उनके लिए रामायणी गाइए, भोग लगाइए। ये मानसिक पूजा है। तो घटका चौका कर उजियारा, अगर घटका चौका उजियार रहेगा, वहाँ की अगर ज्योति प्रज्वलित रहेगी, तो हम अपकर्मों की ओर नहीं जाएंगे, बुराइयों की ओर नहीं जाएंगे। हमारा मन तो ले जाएगा बुराइयों की ओर, लेकिन सदगुरु चूंकि वहाँ पर विराजमान है, और वो विराजमान सदगुरु हमें बराबर उन बुराइयों से हमें दूर फिर वापस हमें अपने ओर सत्य के मार्ग की ओर ले जाएंगे। ये मानव जीवन की विशेषता है। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि आज सोचते हैं कि अरे आज चलो थोड़ा मौसम ऐसा है, आज पूजा में नहीं जाते हैं, आज सत्संग में नहीं जाते हैं। अनेक अनेक प्रकार का ये मन हमारा बहाना बनाता है, शुभ कर्मों की ओर जाने से हमें हटाता है, क्योंकि ये काल निरंजन मन के साथ जुड़ा हुआ है, और वो काल निरंजन बराबर अच्छे कर्मों से हमें दूर करता है, और हम कल के भरोसे रह करके आज को खराब कर लेते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण हमारे नीति दर्शन के शास्त्रकारों ने कहा। हमारे आदरणीय सतलोकवासी महंत से गुरुशरण साहब इस श्लोक को कहते थे, आज मुझे स्मरण आ गया है, तो मैं आप लोगों को फिर से सुनाता हूँ। उसमें कहा गया, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री। अर्थात एक व्यक्ति मन में विचार करता है। क्या विचार करता है? रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्, अर्थात ये काली रात व्यतीत होगी और क्या होगा? अच्छा सुंदर सुप्रभात होगा, धूप खिली होगी, चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाट होगी, पुष्प विकसित होंगे, खिलेंगे फूल। एक मन में कल के प्रति एक आशान्वित होकर के एक व्यक्ति विचार करता है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम और भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री। एक भंवरा आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक काला काला होता है। यहाँ मैंने बहुत कम देखा, लेकिन आपने उसको फिल्म में देखा होगा। एक काला सा भंवरा होता है, बहुत ही काला होता है, काले रंग से लोग अपने बालों की एक उपमा देते हैं। तो वो एक बार एक तालाब के जहाँ पर बहुत सारे खिले हुए थे कमल के पुष्प, उसमें चला गया और उसमें से रस लेने लगा और लेते लेते इतना वो मगन हो गया। आप लोग जानते हैं जब एक रस लिया जाता है फूलों का तो उसमें एक नशा होती है। तो उस नशे के कारण से वो शाम हो गई और उसके बाद वो सोचने लगा, कोई बात नहीं, आज मैं इसी कमल के फूल पर भी विश्राम करता हूँ। कल सवेरे होगा, फिर से ये सूर्य का प्रकाश होगा और ये कमल का फूल फिर से खिल जाएगा और मैं उड़ जाऊंगा इसमें से। ऐसा मन में विचार करके वह भंवरा रात भर उस कमल के फूल को आप जब देखेंगे तो बीच में एक जगह मिलता है, उसमें बहुत से उसमें बीज होते हैं। यहाँ तो उसकी सब्जी आदि लोग नहीं बनाते, भारत में उसका सब्जी बनाते हैं, उसके जो डंठल होते हैं उसकी सब्जी बनती है, और जो बीच वाला जिसमें उसके बीज होते हैं उसकी भी सब्जी बनती है। तो रात्रि जब व्यतीत हो गई तो सवेरे सवेरे एक बहुत ही, अभी जैसे कहना चाहिए सूर्य का प्रकाश की किरणें हल्की हल्की अभी शुरुआत हुई थी। एक हाथियों का झुंड वहाँ पर आता है, और जब हाथियों का झुंड देखता है, आप जानते हैं वो सब तो फूल वगैरह खाने वाले जीव होते हैं, शाकाहारी। तो उन फूलों को जो वहाँ पर किनारे किनारे, जिसमें वो भंवरा भी अंदर में था, आ करके वो हाथियों का जो झुंड था उसमें से एक हाथी ने उसको अपने सूंड से उसको लपेटा और मुख में डाल लिया। तो भंवरा जो सोच रहा था सवेरे होगी, सूर्य का प्रकाश होगा, हम पुनः बाहर आ जाएंगे, ये जो मन की कल्पना है हमारी जीवन की ये कल्पनाएं हमारे जीवन को समाप्त कर देती है एक दिन। और साहब कबीर इसलिए कहे कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। एक एक दिन एक एक पल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन को हम लोग आयु में गिनते हैं कि हमारी उम्र बढ़ रही है, वास्तव में हमारी उम्र दिनों दिन हर पल घटती जा रही है, माइनस होता जा रहा है। हमारा जितना क्रेडिट है आयु का वो माइनस होता जा रहा है।
इसलिए समय का सदुपयोग करें, यही सदगुरु का उपदेश है हम सब लोगों के लिए। आज सुंदर अवसर भाई सुकृत अभिलक जी ने दिया, अपने घर में सबको आमंत्रित किया। इतना सुंदर प्रवचन, भजन और पूजन का कार्य चल रहा है। अभी विधि आगे बढ़ेगी और हम सब लोग इस पूजन में आए हैं। श्री अर्जुन शिवरन जी और उनकी पत्नी श्रीमती वनिशा शिवरन और साथ साथ भाई सुकृत जी, श्रीमती लता जी, कुमार आदेश, सबका जीवन सत्य पुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहब खूब खूब आशीर्वाद दें। जो भी आपके जीवन के शुभ कल्पनाएँ हैं, मनोकल्पनाएँ हैं, मनोकामना है, सदगुरु उसको पूरा करें। और जितने भी हमारे भक्त लोग आए हैं, अभिलक परिवार से, रामेश्वर परिवार से, सोना परिवार से, जितने भी लोग आप सब लोग आए हैं, सभी का जीवन सदगुरु कबीर साहब की कृपा से खूब खूब धन्य हो। आप सबका आशीर्वाद, आप सभी को आशीर्वाद। ग्राम व दूर प्रांत से आप सब लोग आए हैं, सदगुरु आप सब लोगों को खूब खूब शक्ति दें। और अंत में पुनः इतना सुंदर कार्यक्रम करने इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में और साथ साथ हम सभी महान साहब लोगों को सम्मानित करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हम लोग एक चीज़ के लिए छूट गए कृष्ण साहब, क्षमा करें मैं कह रहा हूँ। वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ हमारे गुरुजनों को जब पौराणिक पंडितों को इस तरह से सम्मानित किया गया था और सबको प्रमाण पत्र दिया गया था, तो डॉक्टर जगत पाल जी साहब मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने कुछ आचार्यों को, कुछ पंडितों को एक कार्ड दिया गया था कि आप किसी भी समय हॉस्पिटल में जाएं और जो बीमार हैं उनके लिए आप प्रार्थना कर सकें, उसमें विजिटिंग कवर की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हो सके कुछ लोगों के लिए अगर आप मांग उनसे कर सकेंगे। उस दिन हमको याद तो आया लेकिन हम संकोच बस नहीं कर सके, तो ज़रूर इसको आगे हम लोग भविष्य में ध्यान रखेंगे कि ये काम भी कुछ हमारे महान साहब लोगों को मिल जाएगा, तो बिना विजिटिंग आवर के भी जा कर के अपने भक्तों के लिए हम लोग कुछ प्रार्थना आदि कर सकेंगे वहाँ पर हॉस्पिटल में। तो आप सब लोगों को पुनः सदगुरु की असीम असीम अनुकंपा। आइए अपनी वाणी को पवित्र करते हैं, प्रेम और श्रद्धा के साथ हमारे साथ गाएं। सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। 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 जय करुणामय सत्यनाम बोल। प्रेम से बोली सदगुरु कबीर साहिब की जय। सब संत भक्त समाज की जय। आज के आनंद की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।